Okay, today we're going to basically discuss about the collector DC feedback configuration. It's also one of the variants of common emitter configuration. इसमें हमारे पास काफ़ी वैरायटी पाई जाती है, जैसे कि अभी तक हम देख चुके हैं फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन देखी, देन वी वेंट ऑन टू सी दी वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन, और अब हम देखेंगे कलेक्टर डीसी फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन। ये तकरीबन सारी ही सेम हैं, इसमें कोई ऐसा कोई डिफ़िकल्ट या कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ी सी वेरिएशन है। एंड लेट मी हाईलाइट दिस थिंग दैट दोज थिंग्स एंड बेसिकली फिनिश अप विद दिस टॉपिक, और फिर हम मूव आउट करेंगे कलेक्टर फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन विदाउट इमिटर रेजिस्टेंस बाईपास। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंशाल्लाह। अच्छा, बेसिकली ये सबसे पहले हमें बीजेटी एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा, और उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये 4 स्टेप्स हैं। एंड टाइम एंड अगेन मैंने पहले भी ये 4 स्टेप्स जो हैं वो आपको हाईलाइट किए हैं, समझाए हैं। सबसे पहले ये कि सेटिंग ऑल डीसी सोर्सेज टू ज़ीरो। नेक्स्ट इज बेसिकली रिप्लेसिंग ऑल कैपेसिटर्स बाय ए शॉर्ट सर्किट इक्विवेलेंट। थर्ड वन इज रिमूविंग ऑल एलिमेंट्स bypass by the शॉर्ट सर्किट इक्विवेलेंट्स, एंड देन रीडोइंग द नेटवर्क। मैंने अपनी इसमें अगली जो मैंने अभी आपको फिगर हाईलाइट की है, इसके अंदर मैंने वो तमाम एलिमेंट्स मार्क कर दिए हैं जो इससे इफ़ेक्ट होंगे, और इसके नतीजे में ये जो हमने जो रूल्स फॉलो किए हैं इसके नतीजे तो फिर इन सब को जो हमने रिमूव करके और हमने इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया। अब आप जो हमें लास्ट चीज़ रह जाती है वो हमें जो ट्रांजिस्टर हमारे पास रह गया है इसका इक्विवेलेंट जो है हमने इसमें इंट्रोड्यूस करना है। और इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो ये है कि हम लोग जो है वी विल स्टार्ट विद दी कैलकुलेशन ऑफ पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में आपको जानते ही हैं, जैसे कि इनपुट इम्पिडेंस है, आउटपुट इम्पिडेंस है, वोल्टेज गेन है, और हमारे पास जो है वो करंट गेन है। ठीक है, तो अब हम ये पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी विल सी कि हमारे पास जो है ये क्या होता है। थैंक यू। अच्छा जी, सबसे पहले जो हम पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे वो है इनपुट इम्पिडेंस का, और फिर हम देखते हैं कि आगे हम जो है इसको लेके चलते हैं। सो इनपुट इम्पिडेंस में अगर आप देखें ऑन दी इनपुट साइड हमारे पास बेसिकली 2 रेजिस्टेंस हैं दैट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर हम आउटपुट को रिमूव कर दें या उसको शॉर्ट सर्किट कर दें तो हमारे पास जो इनपुट इम्पिडेंस आती है वो RF1 इन पैरेलल विद बीटा RE। ये बेसिकली शॉर्ट होती है, इसको लिखते हैं इसके इक्विवेलेंट बीटा RE। ये 2 सिर्फ ब्रांचेज हैं इन पैरेलल विद ईच अदर, तो इसमें होता है। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ चलती है, अगर आप RF1 की वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी कर देते हैं तो फिर ऑब्वियसली हमारे पास जो है इक्विवेलेंट में सिर्फ बीटा RE ही रह जाता है। जो ये अगर आप ये चीज़ आप पहले भी देख चुके हैं कि अगर लेट्स सपोज अगर RF1 जो है वो ग्रेटर देन हो 10 टाइम्स बीटा RE, तो हमारे पास जो इफेक्टिवली जेड इनपुट होती है, इंपोर्टेंस होती है, वो बीटा RE के इक्वल हो जाती है। तो ये प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन में भी हम देखेंगे बिल्कुल ऐसे ही होता है। नेक्स्ट जो है हम बेसिकली आउटपुट इम्पिडेंस को फाइंड आउट करते हैं, और उसका तरीका यही है कि हम इनपुट जो है उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं या ज़ीरो कर देते हैं। इसकी वजह से हमारे पास जो आउटपुट इम्पिडेंस आती है उसमें है RC फैक्टर इन पैरेलल विद RF2 इन पैरेलल विद R0। यहाँ पर भी आपके पास वही जो आपके पास सिर्फ एक रेजिस्टेंस और ऐड होगी आउटपुट में, वरना आपके पास मोस्टली जो रेजिस्टेंस है वो वही है जो बेसिकली पहले थी। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर हम RC और RF2 इन पैरेलल विद R0 है, और R0 की वैल्यू अगर बहुत बड़ी हो जाए, जो कि हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं, R0 इज़ 10 टाइम्स ग्रेटर देन RC, तो फिर हम उसको जो है वो निगलेक्ट कर सकते हैं। एज ए रिज़ल्ट हमारे पास जो आउटपुट इम्पिडेंस है वो इक्वल हो जाएगी RC इन पैरेलल विद RF2। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर जो है वो आपके पास जो है वो रह जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है वोल्टेज गेन। सो वोल्टेज गेन जो है वो कई टाइम हम कर चुके हैं। अब बेसिकली जो 3 इम्पिडेंसेस हमारी आउटपुट पे लगी हुई हैं, अगर हम उसको एक बना लें, इक्विवेलेंट इसका ड्रॉ कर लें, RC इन पैरेलल RF2 इन पैरेलल विद R0, इसको अगर हम एक इक्विवेलेंट में ले लें जिसको हम R डैश कहते हैं, तो हम बेसिकली लिख सकते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो माइनस I0 R डैश है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेज हैं ऑन दी आउटपुट साइड जो नज़र आ रही होंगी आपको, तो हमने इन तीनों को एक इक्विवेलेंट में ले लिया है। क्योंकि ये पैरेलल में है तो ये सारी पैरेलल जो है इनकी हमने ऐड करके इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लिया R डैश के नाम से। अब नेक्स्ट ऑब्वियसली आपको क्या चाहिए होगा, सो यू बेसिकली प्लग इन दी वैल्यू ऑफ
माइनस आई नॉट, और ये बीटा आई बी है आर डैश। बीटा आई बी जो है बेसिकली आई बी की वैल्यू पे आता है, और आई बी की वैल्यू जो है हम पहले भी प्रीवियस जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन उसमें मैं आई बी कई बार कैलकुलेट किया हूँ, वी इनपुट ओवर बीटा आर ई। ये बिल्कुल सिमिलर है जो हम प्रीवियसली जो है इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। और अगर मैं यहाँ से इसको रिप्लेस कर दूँ, प्लग कर दूँ इस वैल्यू को इसके अंदर, तो मेरे पास वी नॉट माइनस जो है बीटा, और ये आ जाएगा वी आई ओवर बीटा आर ई और आर डैश। ठीक है, तो इसे वेरी सिंपली ये जो है यहाँ से आपके पास बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, और वी नॉट ओवर वी इनपुट इज इक्वल टू माइनस आर डैश ओवर आर ई। ठीक है, और इसको जो है बेसिकली मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ ए वी इज अप्रॉक्स इज इक्वल टू माइनस आर डैश ओवर आर ई। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि माइनस साइन आया तो वही मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास इसका मतलब ये है कि इन्वर्टेड आउटपुट होगी एज रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल। तो ये माइनस जो है ये आता है कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, हमेशा माइनस आएगा, आपकी जो आउटपुट होगी वो इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो यहाँ आपके पास हमेशा नेगेटिव साइन आ रहा होता है इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा हो गया ऑन दी जो है वोल्टेज गेन की साइड पे। अब जो हमारे पास लास्ट पैरामीटर है जो कि है करंट गेन का, क्योंकि हमारे पास कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, तो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो है हमारे पास करंट गेन भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। थोड़ी सी ही मैंने देखा ये चीज़ें वही हैं जो बेसिकली आपने पहले देखी हुई हैं, यानी पिछली कॉन्फ़िगरेशन में आप कर चुके हैं। तो अब ये देखते हैं करंट गेन के हवाले से। तो यहाँ पे हम इनपुट साइड की तरफ देखें तो ये बिल्कुल सिमिलर वही डेरिवेशन है जो आपने फिक्स बाइस के लिए की थी, आर एफ ओवर आर एफ वन प्लस बीटा आर ई, और दिस इज़ इक्वल टू आई इनपुट। तो ये बेसिकली मैंने करंट डिवाइडर रूल लगाया है आई बी के लिए, और इसको हम लिख लेंगे आई इनपुट इज इक्वल टू आर एफ वन ओवर आर एफ वन प्लस बीटा आर ई। तो ये एक हमारी इक्वेशन हो जाएगी। आउटपुट साइड पे अगर हम देखें तो आउटपुट साइड पे जो हमारे पास करंट्स हैं वो बेसिकली किसके इक्विवेलेंट है। अब इसमें बेसिकली हमने यहाँ पर ये किया है कि दो रेजिस्टेंस का फिर इक्विवेलेंट ले लिया, क्योंकि बेसिकली तीन रेजिस्टेंस थी। आर डैश अगर आपको याद हो मैंने बनाया था आर एफ टू इन पैरेलल विद आर सी इन पैरेलल विद आर नॉट। इसी में से हम एक और पैरेलल निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, जिसको हम कहेंगे आर एफ टू इन पैरेलल विद आर नॉट। ये हमने इसका इसी का एक सबलेट कर लिया है, और इसमें बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि ये एक इक्विवेलेंट जो है इसको हम आर सी के साथ देख रहे हैं। तो मेरे पास जो है आई नॉट ओवर आई बी इज इक्वल टू आर डैश बीटा आई बी और आर डबल डैश प्लस आर सी आ जाएगा। अब आपने पहले भी पता था कि हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आई बी आई इनपुट आई नॉट आई बी दैट इज इक्वल टू, सो हमारे पास आ जाएगा आर एफ वन। ठीक है, आर एफ वन प्लस बीटा आर ई इंटू आर डबल डैश बीटा आई बी एंड दिस इज इक्वल टू आर डबल डैश प्लस आर सी। ठीक है, ये भी आ गया। और अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ये मेरे पास बन जाएगी करंट गेन की इक्वेशन बन जाएगी। तो ये मेरे पास जो है करंट गेन आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसने दो अप्रॉक्सीमेशंस बताई हुई हैं, अगर आप लोगों लगा लें आर एफ वन इज़ वेरी मच ग्रेटर देन बीटा आर ई लगा लें, लेट्स सपोज आप ये कर लें। इसके अलावा आप एक अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं, आर एफ वन प्लस बीटा आर ई इज़ नियरली इक्वल टू आर एफ वन हो जाएगा। तो ये भी आप इसके अंदर अप्रॉक्सीमेशन वगैरह एंटर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ना भी करें तो ये आपके पास जो है कंप्लीट जो है इसका एनालिसिस आ जाता है। तो ये हमारी बेसिकली थर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, बिल्कुल ऑन सिमिलर लाइंस है। ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन जो हैं इनके दरमियान कोई बेसिकली डिफरेंस नहीं है। तो दिस बेसिकली कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑन द कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट जो है हम इसमें बेसिकली
जो बाईपास रजिस्टर लगाया था फिक्स बाइस में, हम उसको रिमूव कर देंगे एंड फिर वी विल फर्दर सी दी एनालिसिस। थैंक यू।